चलो ठीक है। ठीक है बेटा। तो एक डिमेरिट ये जो देख रहे हो आप, वैलेंस बॉन्ड एंड डीबीटी और बीएससीपीआर थ्योरी की जो डिमेरिट है, एक डिमेरिट लिखा आपने कि ये ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। वो एग्जांपल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर है, यानी ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है, लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीजन जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। दूसरा देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल not explained by DBT or VSEPR theory। ठीक है, कि कौन सा मॉलिक्यूल, जैसे सपोज कीजिए ऑक्सीजन है और यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक। इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल देखिए, NO है, NO प्लस है, NO माइनस है, ये तीन स्पीसीज है। विच इज स्टेबल एंड विच इज लेस स्टेबल, नॉट एक्सप्लेन बाई दिस थ्योरी। स्टेबिलिटी नॉट एक्सप्लेन, उसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं होती है। तो इस स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है बेस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ाएंगे तो इसकी डिमेरिट जब आप सामने रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसकी मेरिट आनी चाहिए। इसके बाद और यस यू कैन मैग्नेटिक कैरेक्टर कह सकते हैं। तीसरा ये लिख लिया आपने, मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ मोलिक्यूल not explained by DBT and VSEPR theory। ठीक है, चलिए। तो इसके इन प्रॉब्लम को, इस डिमेरिट को सॉल्व करने के लिए थ्योरी आती है जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मन से पढ़िएगा इसको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको शॉर्ट में कहते हैं एमओटी थ्योरी। ठीक है,
This theory explain the demerit of DVT and VSEPR theory. As stability and magnetic character of molecules or molecular ions समझ पा रहे हैं आप लोग जो बातें यहाँ लिखी गई है? माने स्पेशल स्टेबिलिटी और उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो उसको यह थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। अब बात ये आती है कि ये थ्योरी दिया किसने है और ये थ्योरी की मेन एजम्पशन क्या है, मेन थीम क्या है, ये थ्योरी कहना क्या चाहती है, किस आधार पर एक्सप्लेन करेगी स्टेबिलिटी को। तो यही बात आपको समझने है। तो चलिए ये लिख लिया आपने। MOT थ्योरी developed by F. and R.S. Mulliken R.S. Mulliken further improved by J.E. Dennard Jones and Charles in 1966 एक साइन करना नहीं घुमाऊंगा फिलहाल का सर्वे सर्वना एक तो नोटिस उस दिन की सूचना आया था जो है पीड़ा से ही था जो ले जाना बच्चों को इस प्रकार मांगे तो फिर कोई तैयार नहीं हुआ जाना है जाना तो थोड़ा थोड़ा
In 1966, R.S. Mulligan awarded by Nobel Prize for MOT. यह एक इंट्रोडक्शन है कि इन्होंने इसको दिया। मूलिगन का नाम आप लोग सुने होंगे, हुंड साहब का नाम सुना होगा। इलेक्ट्रॉन भरने के नियम में उपकोष में हुंड का नियम पढ़ा होगा आपने। मूलिगन साहब का जो खोज रहा इलेक्ट्रॉन की चार्ज ड्रॉप मेथड से निकालने में था। कोई चार्ज ऑयल का ड्रॉप था जो मैग्नेटिक प्लेट के बीच में गिराते थे, तो उससे चार्ज पता किया कि इलेक्ट्रॉन पर कितनी चार्ज होती है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इन्हीं की सर्च है। इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, मतलब शोध किया इस थ्योरी के बारे में। तो ये मोस्टली करके ज़्यादातर ये जो साइंटिस्ट हैं ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स ब्रांच से रिलेटेड, क्योंकि ये वेव फंक्शन पर आधारित थ्योरी है। अभी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये इंट्रोड्यूस हो गए हैं इनसे, जिन्होंने इसको फार्मुलेट किया। जिसने बनाया थोड़ा बहुत इम्प्रूव बाद में होता है कि चीज़ें जब आती हैं तो उसके बाद में थोड़ी थोड़ी इसमें कुछ लोग ऐड करते रहते हैं, तो उसका एडवांस फॉर्म आता रहता है। लेकिन फंडामेंटल जो है वो जिन्होंने जनरेट किया वही रहता है, उसमें थोड़ी संशोधन होती है, तो उनका भी नाम आया। अब आइए इसकी थ्योरी के बारे में समझा जाए क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग समान ऊर्जा, समान जिनकी एनर्जी लगभग समान है, ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी एंड सिमिलर सिमेट्री भी उनकी ऊर्जा मिक्स टू ईच अदर या ओवरलैप टू ईच अदर, मिक्स हो जाते हैं। ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें सभी ऑर्बिटल आएंगे। ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डेड एटम ऑफ सेम एनर्जी एंड सिमिलर सिमेट्री मिक्स टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। फॉर्म ए न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। फॉर्म ए न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल is called molecular orbital of different energy. Number of, तो पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू molecular orbital, all atomic orbital, ये वो मतलब atomic orbital of similar symmetry and energy mix to each other by LCAO, linear combination of atomic orbital। ठीक है ना। हाँ, ये 18 नहीं, 18 वाली है, 28 नहीं। देखिए 18 बनाना ठीक है बच्चों। LCAO का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल।
माने एटॉमिक ऑर्बिटल एक लीनियरली एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं। Links to each other by LCO method form atomic molecular orbital, new orbital ऑर्बिटल मतलब एनर्जी लेवल, आप ध्यान रखिएगा, क्वांटम नंबर पढ़ा दिया हमने। फॉर मोलेक्युलर ऑर्बिटल MO, ठीक। in which wanted electron, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं attract by both nucleus of bonded atom। मैं इसको डायग्राम से दिखा रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको। अटेंडेंस आप लोग सीट पर दे रहे हैं क्या? चलिए ठीक, कर दिया तो कर दिया, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ, और ध्यान रखिएगा। दूसरी पॉइंट ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आधे जो होते हैं हाई एनर्जी के होते हैं और आधे जो हैं लो एनर्जी के होते हैं। किसके किसके सापेक्ष? लो एनर्जी किसके सापेक्ष? एटॉमिक ऑर्बिटल के सापेक्ष। जो एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लिया उसकी ऊर्जा से आधा ऑर्बिटल लो एनर्जी का होगा और आधा ऑर्बिटल, हाँ। तो पहले इस बात को हम बता देते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एटम 1 है, पूरा लिखता हूँ। एटम फर्स्ट है, ये सेकंड। एटम सेकंड है। एक डाइएटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। कोई एग्जांपल जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, etc. दिस इज डायटॉमिक होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल या होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल, बात एक ही है। तो एटम फर्स्ट हो गया और एटम 2 हो गया, तो इसका 1s, इसका 1s यहाँ मिक्सिंग होगा। इसमें क्या होगा? मिक्सिंग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की सिमेट्री सेम है और एनर्जी भी सेम है, सेम ऑर्बिटल है। इसी प्रकार से 2s, ये भी 2s का होगा, मिक्सिंग होगा, इसमें मिक्सिंग हो जाएगा।
2pz मिक्सिंग हो जाएगा। 2px 2py 2px 2py 2py, राइट। और कहीं कहीं 2pz और 2s में भी मिक्सिंग हो जाता है। तो ऑल ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड सिमिलर सिमेट्री के हैं, इसलिए इनमें मिक्सिंग होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें आप लिख सकते हैं ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल पेयर is of same symmetry and similar energy, so form MO molecular orbital by मिक्सिंग। ये बात समझ में आई सारे लोगों को? मैंने साइड में लिखा है, ये जो आप जितने भी ऑर्बिटल देख रहे हो आप समझ रहे हैं ना, ये आपस में मिक्स होंगे, मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। बातें समझ में आ रही हैं? ओके करोगे तो सभी लोग, तभी आगे हम बढ़ेंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन करेंगे, रुक के समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आना है तय है, और क्वेश्चन कहीं यही नहीं एवरीवेयर आएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फंडामेंटल आपको अच्छी तरह आएगा तो आप कभी भी इस थ्योरी को समझा सकेंगे और बता पाएंगे। ठीक, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि सभी एटॉमिक ऑर्बिटल समान ऊर्जा और समान सिमेट्री के मिक्सअप होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। क्लियर हुआ ना? अब दूसरा पॉइंट में चलें, लिख लिया आपने? तो समान सभी ऑर्बिटल जो पेयर हैं वो समान सिमेट्रिक हैं, समान ऊर्जा के, इसलिए ये सब मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये मिक्स होगा, ये इसके साथ 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 मिक्स होगा, ये इसके साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात? अब अगला दूसरा पॉइंट में यह होगा कि नंबर ऑफ molecular orbital equal to the number of atomic orbital involved। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, नंबर ऑफ molecular orbital form equal to number of atomic orbital involved in mixing। इन्वॉल्व इन मिक्सिंग में नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन मिक्सिंग, in which half is of low energy and half is of high energy, then
एटॉमिक ऑर्बिटल। called bonding molecular orbital and एंटी बॉन्डिंग। अभी देखिए हमने शार्ट में लिख दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO and anti-bonding molecular orbital। ABM ये जो हाई एनर्जी का है उसको एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, जो लो एनर्जी का है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। दिखा रहा हूँ डायग्राम से दिखाना। इफ यू नोट देन, यदि आपने लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ूँ। लिख लिया सबने? आगे बढ़ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय मिक्सिंग ऑफ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, अब देखो ये एनर्जी एक्सिस है और यहाँ 1s है एटॉमिक ऑर्बिटल है, और दूसरा भी 1s है एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब दोनों 1s हैं, दोनों स्फेरिकल है, ये दोनों मिक्सिंग हुआ और मिक्सिंग होकर के दो ऑर्बिटल बन गए एनर्जी का। ये एनर्जी एक्सिस है, ये एनर्जी देखो आप, ये एनर्जी है ना, है कि नहीं? अब इससे ये जो एनर्जी है ये इतना हाई है और इसकी एनर्जी क्या है, इतना लो, माइनस, समझ रहे हैं? दिस इज माइनस डेल्टा ई है और ये प्लस डेल्टा ई है। जितना ये नीचे है उतना ही अधिक है। क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमारा थीम है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। दो बना कि नहीं? कितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लिए और मॉलिक्यूलर कितने बने? दो बने। और इसमें आधा जो ऑर्बिटल 50% क्या होते हैं? हाई एनर्जी होते हैं और 50% लेस एनर्जी के होते हैं। जो आधा जो हाई एनर्जी के होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? किससे ज़्यादा होती है? किससे ज़्यादा होती है भाई? बोलो। हाँ हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये देखो ना एनर्जी, आप ये लेवल एनर्जी का, ये मान लो 0 जूल पर है, तो ये 5 जूल। इसका एक ऑर्बिटल ऐसा बना जिसकी एनर्जी 5 जूल ज़्यादा है, दूसरा ऑर्बिटल ऐसा बना जिसकी 5 जूल एनर्जी इससे कम है।
मैंने डेल्टा माइनस ई लिखा है प्लस डेल्टा ई लिखा है, माने जितना ये हाई एनर्जी का उतना। दो ऑर्बिटल बनते हैं लेकिन दोनों ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी के होते हैं, और वह एनर्जी इससे कंपेयर किया जाए तो उतने ही लो होते हैं उतने हाई होते हैं। इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो ये हो गया बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीच में, और ये हो गया GMO, और ये हो गया ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? बोलो भाई बोलो। नहीं समझ नहीं पाए हम? यस या नो? बोलो। अरे पीछे समझ में, तुमको समझ में आया? अरे मैं, हाँ हो गया। इसको भी एक लास्ट तीसरा पॉइंट देख लो छोटे। बाई LCAO मेथड the MO molecular orbital formed by mixing of atomic orbital is of two types, sigma and pi, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular. Anti-bonding molecular orbital, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. तो इसमें भी ये होता है कि कौन एंटी बॉन्डिंग होगा? जो ऑर्बिटल भाई फ्रंट जैसा उसमें बनाया था हमने बैलेंस बॉन्ड में, उसी तरह यहाँ भी है। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ internuclear axis overlapping the molecular orbital MO formed by front to front overlapping of